जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट कर ले, उसके बाद इस लेक्चर में आए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको आगे का कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बिना पेन पेपर यूज़ किए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया था। वो सारे प्रॉब्लम आपको याद होगा, इन दोनों कैटेगरी के थे, जिसमें हमारा सी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ए तो हमें सब में पॉजिटिव लेना है। ओके, हमारा बेसिक रूल क्या था पहले भी मैं बता चुका हूँ। रूल नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ए को हमेशा प्लस रखना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये दोनों कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया था कि इसको बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे इससे पहले का लेक्चर जाकर पहले देख लीजिए, तभी आपको आगे और क्लियर होगा। ओके, तो आज हम इन दोनों फॉर्मेट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर इसमें देखें ये दोनों फॉर्मेट में, तो ये हमारी ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के सामने होती है, बी की वैल्यू एक्स के सामने होती है, और ये हमारी सी की वैल्यू होती है। ओके, तो एक टाइप क्या है जिसमें ए भी प्लस है, बी भी प्लस है और सी भी प्लस है। दूसरा टाइप क्या है जिसमें ए प्लस है, बी माइनस है और सी प्लस है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन हो जिसमें दो इक्वेशन दिए होंगे, हमारे क्वेश्चन में कितने इक्वेशन होते हैं? तो दो इक्वेशन होते हैं। अगर कोई उसमें से एक इक्वेशन इस टाइप का हो और दूसरा इक्वेशन इस टाइप का हो, तो उसे भी हम बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। तो ये चार्ट में आपको मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस का जो दोनों वैल्यूज़ आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। पहला वैल्यू भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव। और इस फॉर्मेट वाले का क्या बताया था मैंने, इसके दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं। थर्ड वाला क्या था, अगर सी की वैल्यू माइनस होती है, दोनों में सी माइनस है, तो एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। ओके, तो ये दोनों हम कर चुके हैं, आज हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, ये हमारा हेडिंग है, व्हेन वन इक्वेशन इज ऑफ प्लस 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 टाइप एंड द अदर इक्वेशन इज ऑफ प्लस माइनस प्लस टाइप। ये ए बी और सी की वैल्यू है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल में ये हमारा जो ए का वैल्यू है ये पॉजिटिव है ना, ए का वैल्यू 1 है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के सामने, एक्स के सामने ये 15, ये भी पॉजिटिव है, और ये हमारा सी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, जो भी आए सॉल्व करके, ओके, हमें सॉल्व नहीं करना है, जो भी वैल्यू आए, पहली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रिक। अगर तीनों प्लस है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगे। अब हम इसी एग्जाम्पल के दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ये y की वैल्यू देखते हैं, ये कौन सा फॉर्मेट में है। यहाँ देखिए, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है +1, b की वैल्यू क्या है -23 और c इक्वल्स टू क्या है 132 प्लस में। ओके, तो ये हमारा कौन सा टाइप का है, ये हमारा ये सेकंड वाला टाइप का है। ओके, तो इसमें जो y की दोनों वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों की दोनों पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो y की दो वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, तो अच्छा, आप बताइए, अपने कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अगर y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है, और x की दोनों वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो y से छोटा है, मतलब y हमेशा x से बड़ा होगा। कह सकते हैं ना। चलिए देखते हैं हम इसको अपना वो डायग्राम बना के। एक मैंने जीरो लाइन वाला डायग्राम आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बना के दिखाया था। ये हमारा जीरो है, राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव वैल्यूज़ है। ओके, तो मैं x को रेड से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो x की दोनों वैल्यू हमारी क्या आई थी, नेगेटिव आई थी ना। देखिए, पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। नेगेटिव का मतलब वो कहाँ होगा, वो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, कहीं भी हो सकता है। चलिए मान लेता हूँ पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, कहीं भी ले लो जी, जीरो के लेफ्ट साइड में। ओके, और y को मैं पर्पल से डिनोट करता हूँ। y का दोनों वैल्यू हमारा क्या था, पॉजिटिव था। देखिए, y का पहला वैल्यू भी पॉजिटिव, सेकेंड वैल्यू भी पॉजिटिव, तो y कहाँ होगा, जीरो के राइट हैंड साइड में। तो ध्यान से देखिए, y का ये वैल्यू भी x के दोनों वैल्यू से बड़ी है, और y का ये वाला वैल्यू भी x का दोनों वैल्यू से बड़ा है। ओके, तो क्लियर यहाँ से हमें दिख रहा है कि y जो है वो x से बड़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है वो y से छोटा है। बताइए, हमें सॉल्व करना पड़ा, नहीं सॉल्व करना पड़ा, बस हम क्वेश्चन देखकर ही आंसर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, 2 या 3 मिलते ही हैं, तो ये आपका समय भी बचाएगा और आपको मार्क्स भी देकर जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम में। तो अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए, इसे मैं बिना कहीं लिखे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा।
तो पहला इक्वेशन देखिए, ये कौन सा टाइप का है, ए का वैल्यू है पॉजिटिव, बी का वैल्यू है नेगेटिव और सी का वैल्यू फिर से पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक्स का दोनों वैल्यू क्या आएगा, दोनों के दोनों प्लस आएगा। ओके, वाई वाला देखिए, ए का वैल्यू प्लस, बी का वैल्यू प्लस, सी का वैल्यू प्लस, तो वाई का दोनों वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा माइनस, दूसरा भी आएगा माइनस। तो यहाँ कौन सा बड़ा होगा, यहाँ एक्स बड़ा होगा क्योंकि एक्स का दोनों जीरो जीरो के राइट साइड में होगा और वाई का दोनों जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। तो इसको हम बिना सॉल्व किए क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है वो हम वाई से बड़ा होगा। ओके, अगर ये एग्ज़ाम में आपको गिवन है ये पूरा के पूरा कंक्लूजन, तो हमारा ये क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट है, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब ये ए। समझ आया, देखिए बिना मैंने सॉल्व किया इसका आंसर निकाल दिया, वैसे ही आप भी निकाल सकते हैं। तो अब एक मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिया है आपके लिए, बस जो कि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है आपको डराने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है कितने बड़े बड़े नंबर्स है। अगर आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करने बैठ गए तो आपका पूरा का पूरा टाइम सिर्फ एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने में चला जाएगा, अगर आपने सॉल्व करना शुरू किया तो। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो इसे सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर से देखते हैं, ये हमारा है पहला इक्वेशन। ओके, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू माइनस सी का वैल्यू प्लस, तो इसके दोनों के दोनों वैल्यू, एक्स का जो दोनों वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी नेगेटिव है। पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। ओके, सेकंड वाला देखिए, इसमें भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी तो तीनों पॉजिटिव है। तो यहाँ से जो वाई का वैल्यू आएगा दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। देखिए कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने का, एक्स हमारा वाई से बड़ा होगा क्योंकि एक्स का दोनों वैल्यू जीरो के राइट साइड में है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एक्स ग्रेटर देन वाई, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों लेक्चर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप शुरू से अंत तक देखिए, मेरे इस लेक्चर को भी और इसके पहले वाले लेक्चर को भी। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो सिर्फ आप देख कर आंसर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद।